फ्रेंड्स, मैंने सांख्यिकी के पहले चैप्टर का दूसरा सवाल आपको प्रत्यक्ष विधि द्वारा बना दिया है। उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जाकर के वहाँ देख लेंगे। लेकिन चूँकि इसका डाटा जो है वो थोड़ा बड़ा है, तो इसके लिए हम और किसी विधि का उपयोग भी कर सकते हैं। तो आज मैं आपको उसी विधि के बारे में बताने जा रहा हूँ। हम इसको क्या करेंगे, आज पग विचलन विधि द्वारा बनाएंगे। पग विचलन विधि द्वारा पग विचलन विधि। इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले तो कल्पित माध्य इसमें मानना पड़ता है। माना कि कल्पित माध्य। चलिए पहले इस सवाल को हम थोड़ा ठीक से समझ लेते हैं। सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित बंटन पर विचार कीजिए। बंटन दिया हुआ है, दैनिक मजदूरी दी हुई है 100 से 120, 120 से 140, 140 से 160। इसका अर्थ हुआ कि 100 से 120 रुपये पाने वाले 12 श्रमिक हैं। 14 श्रमिक ऐसे हैं जो 120 से 140 रुपया पाते हैं। 8 श्रमिक ऐसे हैं जो 140 से 160 रुपया पाते हैं। 6 श्रमिक ऐसे हैं जो 160 से 180 रुपया पाते हैं और 10 श्रमिक ऐसे हैं जो 180 से 200 रुपया पाते हैं। अब इस बंटन पर हमको विचार क्या करना है, इसका हमको माध्य निकालना है। ठीक है, तो माध्य निकालने का प्रत्यक्ष विधि होता है, एक कल्पित माध्य विधि होता है, एक पग विचलन विधि होता है। प्रत्यक्ष विधि द्वारा हम वैसे सवाल के को हल करते हैं जिसका डाटा हल्का होता है, जिसका गुना करने में हमको ज़्यादा कुछ परेशानी नहीं होती है। लेकिन इसका डाटा थोड़ा बड़ा है, इसलिए इसका जो है हमको गुना करने में थोड़ी परेशानी हो सकती है। परेशानी नहीं होगी लेकिन टाइम ज़्यादा लगता है। तो हम उस टाइम को बचाने के लिए क्या करते हैं, हम एक माध्य मान लेते हैं जिसको हम कल्पित माध्य बोलते हैं। वो होता कहाँ पे है, किसको मानते हैं, चलिए इसको जानते हैं। तो पहले हम क्या करते हैं, इसका वर्ग चिन्ह निकाल लेते हैं। ठीक है, ये जो है आपका xi, ये है वर्ग चिन्ह। ठीक है, वर्ग चिन्ह निकालने की विधि आपको मालूम है, नहीं मालूम है तो हम आपको बता देते हैं कि वर्ग चिन्ह जो हम निकालते हैं वो क्या करते हैं कि निचली सीमा और उसमें जोड़ देते हैं ऊपरी सीमा और उसमें हम भागा देते हैं 2 से। ठीक है, तो ये आपका हो जाता है 220 हो जाता है और उसमें जब 2 से भागा देंगे तो हमारा 110 होता है। ठीक है, तो ये हमारा 110 है। अब इसके आगे का वर्ग चिन्ह निकालने के लिए इतना मेहनत नहीं करना है दोस्तों। यहाँ पे 20 का अंतराल है, 100, 120, 120, 140, 20 का अंतराल यहाँ पे आया है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, 20 जोड़ते जाएंगे। ठीक है, हमारा वर्ग अंतराल निकल जाएगा। देखिए 130 से 14 को गुना करना है। ठीक है, तो 10 क्लास के विद्यार्थी तो डायरेक्ट नहीं गुना कर सकेंगे, तो इसके लिए जो है हम पग विचलन विधि का उपयोग करते हैं, जहाँ डायरेक्ट गुना करने से बच सकते हैं आप। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कल्पित माध्य मान लेंगे। ठीक है, कल्पित माध्य मान लेंगे। तो कल्पित माध्य किसको मानेंगे, वर्ग चिन्ह के ठीक बीच में जो आता है हम उसको कल्पित माध्य मानते हैं। जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5 डाटा है यहाँ पर, तो 2 नीचे 2 ऊपर कर दीजिए। बीच में हमारा 150 आ रहा है, इसलिए हम इसको क्या करेंगे, 150 को कल्पित माध्य मान लेंगे। ठीक है, तो अब DI जो हम निकालेंगे वो क्या करेंगे, XI में से 150 को घटाते जाएंगे। 110 में से 150 घटाएंगे, 110 माइनस 150, ये हमारा -40 होता है, -40 देंगे। ठीक है, 130 में से 150 घटाएंगे, कितना हो जाएगा, -20 हो जाएगा। ठीक है, 150 में से 150 घटाएंगे, 0 हो जाएगा। 170 में से 150 घटाएंगे, +20 हो जाएगा। और इसमें से जब 150 को घटाएंगे तो +40 हो जाएगा। देखिए दोस्तों, कल्पित माध्य मान लेने का एक और लाभ होता है। क्या लाभ होता है कि 20 का जो अंतराल है, ये 20 का अंतराल ही यहाँ भी काम करता है। यहाँ -40 है, तो -40 में हम क्या करेंगे कि 20 को जोड़ते जाएंगे तो भी ये निकल जाएगा। ठीक है, -40 में 20 जोड़ेंगे, -20 होगा, फिर 20 जोड़ेंगे 0 होगा, फिर 20 जोड़ेंगे +20 हो जाएगा, फिर 20 जोड़ेंगे +40 हो जाएगा। ठीक है, अब हम निकालेंगे UI कैसे निकलता है, तो UI ऐसे निकलता है कि DI में हम क्या करते हैं, H से भाग कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, UI निकालने के लिए DI में H से भाग कर देते हैं। ठीक है, वो H क्या होता है, तो H होता है वर्ग अंतराल की लंबाई। वर्ग
अंतराल की लंबाई, ठीक है, वर्ग अंतराल की लंबाई। वर्ग अंतराल की लंबाई क्या है, तो उसमें हम क्या करेंगे, ऊपरी सीमा में निचली सीमा को घटा देंगे, ठीक है, हमारा 20 निकल रहा है, तो ये हमारा 20 हो गया, ठीक है। तो 20 में हम क्या करेंगे कि डी आई जो में -40 में -40 से भाग कर देंगे, कितना कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा, ठीक है। जब यहाँ पे भागा करेंगे -20 में -20 से, तो कितना हो जाएगा, -20 भागा -20 भागा 20 बराबर -1 हो जाएगा, -1 हो जाएगा। यहाँ पे आपका 0 आ जाएगा, यहाँ पे आपका +1 आ जाएगा, यहाँ पे आपका +2 आ जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एफ आई और यू आई को, ये आपकी जो श्रमिकों की संख्या है दोस्तों, ये एफ आई है, एफ आई को हम यू आई से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, एफ आई मल्टीप्लाई यू आई। एफ आई कितना है हमारा, 12 है, और ये -2 है, तो ये -24 हो जाएगा, -14 है, -1 है, -14 हो जाएगा। 8 को 0 से करेंगे 0 हो जाएगा, 6 को +1 से करेंगे +6 हो जाएगा, 10 को 2 से गुना करेंगे 20 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, माइनस वाला को एक साथ जोड़ लेंगे, ठीक है। देख लीजिए, -24 -14 कितना हो गया, 8 2 1 3 -38 हो गया, और इसको जोड़ेंगे 20 6 26 हो जाएगा। इसमें हम क्या करेंगे, 26 को जोड़ देंगे -38 में, तो 8 में से 6 घटा 2 बचा, 3 में से 2 घटा 1 बचा, माइनस में 12 बचा, -12। इसको बोलते हैं सिग्मा एफ आई यू आई, ठीक है। और ये आपकी श्रमिकों की संख्या है, पहले से ही दी हुई है 50, इसको भी आप जोड़ेंगे तो 50 ही होगा, 12 14 26 8 34 44 10 50। तो ये आपका सिग्मा जो एफ आई है वो आपका 50 आ गया, ठीक है। अब इसमें क्या है कि माध्य निकालने की जो विधि है, माध्य निकालने की जो विधि है वो विधि होती है ए प्लस एफ आई यू आई, सिग्मा एफ आई यू आई डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आई एंड मल्टीप्लाइड बाय एच, ओके। तो ये आपका ए आपका 150 आ जाता है, प्लस करेंगे आप एफ आई यू आई -12 है आपका, ठीक है। सिग्मा एफ आई यू आई जो है वो आपका -12 है, और ये आपका -50 है, ठीक है। इसको आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे कितना से, 20 से, ठीक है। यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे माइनस नहीं है, तो इसको आप काट देंगे, ये माइनस हो गया आपका, ठीक है। ये 0 और ये 0 आप काट सकते हैं, तो यहाँ पे 12 दूनी 24 आ रहा है, -24/5 आ रहा है। जब आप -24 में 5 से डिवाइड करेंगे क्या हो जाएगा, 150 प्लस माइनस माइनस 24 में 5 से आप डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो 24 में 5 से डिवाइड कर देंगे, तो 24 में 5 से 5 चौका 20 हो जाता है, 4 पॉइंट आया, 0 5 8 40 हो गया, -4.8 हो गया, ठीक है। अब आप घटाएंगे कैसे दोस्तों, तो देख लीजिए आप, पॉइंट वाला घटाव है, इसमें आप मिस नहीं करेंगे, आशा है। तो इसको हम -4 करेंगे, तो -4 ऐसे देख लीजिए, 150.0 -4.8 ऐसे देते हैं पॉइंट वाले घटाव में। तो 10 में से 8 घटा आपका, यहाँ पे 2 बच गया पॉइंट, ठीक है। यहाँ पे आपका 9 बचा, 9 में से 4 घटा 5 बचा, और यहाँ पे आपका 14 बच गया, ठीक है। तो आपका जो राइट आंसर है वो 145.2 है, ओके। तो यही हुआ आपका माध्य। कह रहा था कि सवाल में था कि एक उपयुक्त विधि का प्रयोग करते हुए इस फैक्ट्री के श्रमिकों की माध्य दैनिक मजदूरी ज्ञात करें। तो श्रमिकों की माध्य दैनिक मजदूरी माध्य दैनिक मजदूरी जो है वो आपका 145.2 हो गया, ठीक है। यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। कह रहा था कि उपयुक्त विधि का उपयोग करें। तो दोस्तों उपयुक्त विधि अर्थात आप जब आपके पास प्रत्यक्ष विधि है, आपके पास कल्पित माध्य विधि है, आपके पास पग विचलन विधि है, ठीक है। तो इनमें उपयुक्त विधि का अर्थ हुआ कि जब डाटा आपका छोटा होगा तो आप प्रत्यक्ष विधि का उपयोग करेंगे, और डाटा यदि आपका बड़ा हुआ तो आप कल्पित माध्य विधि या पग विचलन विधि, तो उससे भी बेहतर है आप उसका उपयोग करेंगे। सवाल में उपयुक्त विधि के प्रयोग करने के लिए कहने का यही अर्थ है, ठीक है।
आशा है कि आप ठीक से समझ गए होंगे, और यदि आपको कहीं परेशानी है तो आप कमेंट बॉक्स में जा कर के कमेंट कर सकते हैं, हम आपकी परेशानी को हल करेंगे। यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर करें, और 10th क्लास के और भी सवालों के लिए, सजेशन के लिए जो है हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, मैं समय समय पर सजेशन भी दूंगा, और 10th क्लास के मैथ और साइंस का रेगुलर वीडियो डालूंगा। दोस्तों, आप में से यदि कोई CBSE वाले हैं तो CBSE के लिए भी मैं अलग से इंग्लिश में वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, इसी चैनल पर वो प्रसारित होगी। ठीक है, तो उसको भी आप देख सकते हैं। धन्यवाद।